अगर बेलपत्री पूर्ण ना मिले, एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, सूख जाती है। बेलपत्री पूर्ण ना मिले तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शिवलिंग करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार करते। भगवान उसको भी ग्रहण करते, भगवान उसको भी स्वीकार। जैसे गाय के दूध में पड़ा हुआ बेलपत्री का एक पत्ता चांदी के पात्र में दूध हो गाय का, उसमें एक बेलपत्री का पत्ता पड़ा हो और शिवरात्रि के दिन या तो दोपहर के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे हाथ में लेकर अपने घर के चारों तरफ घुमाकर उसको ले जाकर अपनी कामना कर कर समर्पित कर देने से, उस दूध को, उस बेलपत्र को चढ़ा देने से, जैसे लिंग पुराण कहती है कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसी तरह हाथ के स्पर्श मात्र से उस शिवलिंग पर बेलपत्र का भाव समर्पित हो।